नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। मेरे कुछ छोटे उम्र के व्यूअर्स के लिए भी है, क्योंकि अभी तक तो मैंने 25, 28 के बारे में बता रही थी कि आपको सक्सेस मिलेगा हथेली को देख के कैसे पता कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप 17 के हैं या फिर आपके बच्चे हैं 17 के हैं, 18 के हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें कम उम्र में भी बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। एक अच्छे एडल्ट वाली जो एज होती है ना, वो वाली सफलता हमें बहुत कम उम्र में ही मिल जाता है। तो वो हथेली में कहाँ से हम देखेंगे? पाम में जो है ना, सारे साइन मौजूद होते हैं। आपको देखना होता है कि हमें किस उम्र में सफलता एग्जैक्ट 100% सटीक एज भी निकल जाएगा कि इस एज में हमें ऐसी सफलता मिलेगी। तो ह्यूज ऑफ सक्सेस कह सकते हैं इस एज में जातक को मिलता है, यदि हथेली इस प्रकार से हो तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हथेली किसी भी शेप का हो सकता है या फिर मिक्स शेप। मिक्स शेप हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कि हथेली स्क्वायरी और रेक्टेंगुलर दोनों तरीके का हो, दोनों एक ही हाथ में हो, लेकिन देखने से बिल्कुल इस प्रकार से प्रतीत होता रहा हो कि स्क्वायरी भी है, यानी कि वर्गाकार भी है और आयताकार भी है। और हथेली जब देखेंगे तो बड़ी हथेली दिखेगी। बड़ी हथेली का मतलब क्या होता है? लॉन्ग फिंगर, और ये जो पाम का जो एरिया, ये फिंगर का एरिया है, ये लॉन्ग होगा और ये पाम बड़ी होगी। अब देखिए, सबसे पहली बात ना, लॉन्ग फिंगर शॉर्ट फिंगर में हम लोग अंतर को समझते हैं। देखिए, मेरे आप चैनल पे आएंगे ना, तो मेरे चैनल पे ना ये नहीं मैं बताऊंगी ये है तो करोड़पति बन जाओगे, ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं। बिल्कुल लॉजिक के साथ समझे चीजों को, बिल्कुल समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ और आप कैसे इस प्रकार से सक्सेस हो जाएंगे। मैं झूठ मूठ का नहीं बोल सकती कि नहीं आपको मिल जाएगा सफलता, आपको नहीं मिलेगा सफलता, या फिर डराना या फिर बहुत ज्यादा खुश होकर पैसे कमाना। मेरे चैनल पे इस प्रकार के वीडियो आपको बहुत ना के बराबर मिलेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। तो हथेली में देखिए, शॉर्ट फिंगर और लॉन्ग फिंगर का क्या मतलब है? जिस भी जातक का फिंगर लॉन्ग होता है, ऐसे जातक क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं। ऐसे जातक किसी भी चीज के बारे में पहले सोचेंगे, फिर समझेंगे, फिर उस पर लॉजिक लगाएंगे, फिर जाके कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, यदि वहीं पे यदि शॉर्ट फिंगर वाले जातक हो जाते हैं तो ऐसे जातक क्या कहते हैं, ऑन द स्पॉट तुरंत बोलोगे उधर से तुरंत रिप्लाई आएगा। तो जिनका भी फिंगर शॉर्ट होता है ना, तो ऐसे लोगों में पेशेंस की कमी होती है और दोनों ही फिंगर की कॉम्बिनेशन में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें तुरंत डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए शॉर्ट फिंगर वाले जातक अच्छे होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज के बारे में सोच विचार के डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए लॉन्ग फिंगर वाले जातक अच्छे बोले गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट फिंगर वाले जातक बेकार होते हैं, चाहे लॉन्ग फिंगर वाले जातक अच्छे नहीं होते हैं। तो लॉन्ग फिंगर जिनका भी होगा, तो ऐसे जातक को कोई भी चीज देंगे तो सोच समझ के लॉजिक के साथ उसको बताएंगे। वहीं पे शॉर्ट फिंगर वाले एकदम से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होते हैं ना, न्यूटन का लॉ, वो वाला सीन हो जाता है शॉर्ट फिंगर वाले जातक का। तो ये कॉम्बिनेशन एक होता है। दूसरा आपको क्या देखना है, अपने थंब को। थंब हमेशा लॉन्ग होना चाहिए, थंब लॉन्ग होना चाहिए। पतली थंब अच्छा बोला गया। कम उम्र में अगर सफलता को मैं बताऊं, यानी कि कम उम्र कहने का मतलब क्या, वैसा तो नहीं है 2 साल में आप हो सकते हैं। कोई बच्चे ऐसे कारनामा कर जाते हैं, उनके मम्मी पापा इंस्टाग्राम पे डाल के उनको पॉपुलर कर देते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अपने मेहनत से, अपने कुछ जैसे 10th में बहुत अच्छा बोर्ड में ले आया, नंबर टॉपर हो गए, तो ये भी सक्सेस पॉपुलैरिटी को ही बताता है। तो आप क्या देखेंगे, थंब का आकार अगर पतला हो और लॉन्ग हो। देखिए, लॉन्ग थंब हमेशा मैं इसलिए अच्छी बोलती हूँ क्योंकि लॉन्ग थंब में क्या होता है ना, कि अगर आपका लॉजिक पावर और विल पावर दोनों बराबर होता है, लॉजिक पावर विल पावर दोनों बराबर होना बहुत ही शुभ बोला गया है। अगर ये दोनों बराबर होता है तभी आप किसी चीज को तर्क वितर्क करके उस पर आप इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी लाइन जो होता है, प्राइमरी लाइन तो अच्छा होना ही चाहिए, जो कि मैं बताती हूँ हमेशा। देखिए, कहता है ना, लक, लेवर, चांस, ये तीनों लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अब मैं बता रही हूँ सक्सेस, और क्या बता रही हूँ, कम एज में सक्सेस, तो लक का तो बहुत ज्यादा रोल होता है। और लक हमारे हाथ में स्मूथली निर्दोष लक लाइन तभी बनते हैं जब हमारे प्रारब्ध में बहुत अच्छे कर्म हुए रहते हैं, या फिर हमारे माता पिता के द्वारा बहुत अच्छे कर्म किए हुए होते हैं वो लोग, तो उनका नाम हम लोग रोशन करते हैं, उनको हम लोग बहुत प्राउड फील करवाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, अपने लक लाइन को। यदि आपके लक लाइन बहुत अच्छे पोजिशन में है, मून माउंट से निकला हुआ है, 2 माउंट से निकला हुआ लक लाइन बहुत ही शुभ बोला गया और बहुत अर्ली एज में सक्सेस होता है। एक तो केतु माउंट, यहाँ से कोई लक लाइन निकले तो ऐसे जातक बहुत कम उम्र में सक्सेस पाते हैं। एक होता है मून लाइन से इस तरह से निकल के इसमें मर्ज हो जाए तो भी होता है, और कभी कभी होता है इस प्रकार से। तो ये सारे लक लाइन स्मूथली चले, एकदम निर्दोष हो, तो ऐसे जातक बहुत ही कम उम्र में बहुत अच्छा सक्सेस पाते हैं। कोई बच्चा ना बहुत कम उम्र में कोई ना कोई एक टैलेंट होता है जिस वजह से वो बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं।
कोई आप देखेंगे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है, आप उनका मंगल देखना, मंगल पे यहाँ पे कोई ना कोई अच्छा सिंबल होगा, या तो खड़ी लाइनें होंगी, या तो फिश होगा, या तो स्क्वायर साइन होगा, या तो ये अंदरूनी मंगल पे जिसको स्टार होता है, छोटा स्टार, पंचमुखी स्टार, ऐसे जातक को भी बहुत कम उम्र में पॉपुलर होते हुए देखा गया है। और शुक्र अच्छा तो होना ही चाहिए। ऐसे कहते हैं ना, जब हमारे अच्छे दिन आते हैं ना तो हमारे हर चीज हमें सपोर्ट करता है, हमारा हेल्थ भी हमें सपोर्ट करता है, हमारा फाइनेंशियल भी हमें सपोर्ट करता है, हमारा एनवायरमेंट भी हमें सपोर्ट करता है, फैमिली भी सब। तो ये चीज होता है ना, रियल में होता है। आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से भी इस चीज को सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि जब आपके लाइफ में अच्छे टाइम, गुड टाइम आने वाले होते हैं तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें होनी अपने आप शुरू हो जाती है। अब देखिए हार्ट लाइन को आप देखना है, आपको अपने हार्ट लाइन पे कभी भी ट्राइडेंट का साइन गुरु माउंट पे जाके बने। देखिए हार्ट लाइन का इस प्रकार से आप देखेंगे ट्राइडेंट का साइन बने, ये भी बहुत अर्ली एज में बहुत रिस्पेक्ट दिलाते हैं अपने फैमिली को। ऐसे बच्चे बहुत प्राउड फील करवाते हैं। 14, 15, 16, 17 ये जो 3-4 एज जो होता है, इस एज में बच्चे बहुत अच्छा कुछ करते हैं, जिस वजह से बहुत प्राउड फील होता है और बहुत अच्छे काम करते हैं। गलत काम करके, निगेटिव काम करके नहीं पॉपुलैरिटी इनको गेन होता है, ये अच्छे कामों में इन्हें बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी होती है। और सबसे जो बेस्ट एक कॉम्बिनेशन होता है बुधाइज। यदि बुधाइज का साइन हो तो ऐसे जातक का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, ज्यादा संघर्ष नहीं होता है, लेकिन ये जो अपने उम्र में होते हैं, जहां बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो ये अपने लाइफ के एम को, गोल के लिए ये संघर्ष कर रहे होते हैं। इस प्रकार का संघर्ष होता है और इन्हें भी अर्ली एज में सक्सेस मिलता है और बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे किसी भी जातक के हथेली में बच्चों का इस प्रकार से आइज का फॉर्मेशन हर एक फिंगर पे होगा। यहाँ पे खास करके ये बीच वाले पे ही आइज का फॉर्मेशन ज्यादातर देखा गया है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं अर्ली एज में सक्सेस मिलता है और बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है। और ऐसा सक्सेस मिलता है, एक तरह समझिए सक्सेस का बेस तैयार कर लेते हैं ये लोग, और ये लाइफ लॉन्ग इनको उससे बेनिफिट, प्रॉफिट होते रहता है। तो ये भी एक है, ठीक है। मून लक लाइन तो होता ही है, मून लक लाइन हर तरीके से अच्छा बोला गया है। केतु का लक लाइन, मून लक लाइन, ये सारे। और हथेली का कलर पिंकिश हो। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही कम उम्र में अगर आपको सक्सेस देखना है कि बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, तो आप सूर्य रेखा को देखेंगे एकदम से लॉन्ग, बिल्कुल निर्दोष, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल लाइन और फिंगरें लॉन्ग, नुकीली फिंगरें, एकदम से आर्टिस्टिक जो बच्चे होते हैं ना। अच्छा, कोई पेंटिंग करके बहुत अच्छा पॉपुलर हो जाते हैं, कोई सिंगिंग करके, आजकल सिंगिंग में भी बहुत अच्छा होता है, तो कहाँ से हम देखेंगे? किसी भी जातक के हथेली में आप देखेंगे शुक्र से कोई लाइन इस प्रकार से चला जाता है सूर्य पे, तो ऐसे जातक भी बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। शुक्र क्या होता है? हमारे लग्जरियस चीज को होता है, ग्लैमरस चीजों को होता है, हमारे अच्छे टेस्ट का होता है, चाहे वो गाना में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, बहुत अच्छे टेस्ट का होता है। एक चीज में और आपको बहुत पते की बात बता रही हूँ, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस भी जातक के हथेली में शुक्र माउंट से अगर शनि के माउंट पे जाए, अगर ये जातक सिंगिंग के क्षेत्र में जाते हैं, तो पुराना जो गाना होता है उसको गा के पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। वहीं पे कोई बच्चा अगर यहाँ से जाके इस प्रकार से राहु पे चला जाए, यानी शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है हथेली में, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, नया म्यूजिक जो होता है ना, नए म्यूजिक पे कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं कि ये लोग सक्सेस पा जाते हैं। और जैसे यो हनी सिंह के गाने, लाइक इस प्रकार से जो गाने होते हैं उसमें सक्सेस पा जाते हैं। वहीं पे यदि सूर्य पे जाए तो ऐसे जातक क्या होते हैं कि मतलब बिल्कुल फॉरेनर गाने जो होते हैं ना, टोन जो होता है ना, इंग्लिश गाने जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी पाते हैं। उसके बाद वहीं पे गुरु पे जाए तो गुरु पे जितने भी आध्यात्मिक धार्मिक गाना जो होता है ना, जिसमें कि पॉपुलैरिटी मिलता है, तो ऐसे गानों को गा के ये लोग पॉपुलर होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे हर एक माउंट का कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए हर एक माउंट में वो पावर होता है कि आपको सक्सेस दिला सके। आपको देखना ये है कि कौन सी रेखाएं किस माउंट पे जा रहा है और किस एज में हमें सक्सेस मिलेगा, ये क्लियर हाथ में रहता है। आप देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये रेखाएं यहाँ हैं तो इस प्रकार से हमें सक्सेस मिलेगा, और ये रेखाएं इस प्रकार से हैं तो इस प्रकार से मिलेगा। एक चीज और मैं साथ में बता देती हूँ, स्पोर्ट्स का क्षेत्र भी बहुत पसंद आता है कम उम्र में, तो इसके लिए क्या आप देखेंगे शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा हो किसी भी प्रकार से, तो ऐसे जातक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छे पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अंदरूनी मंगल से भी बने तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे डांसर भी बनते हैं, जूडो कराटा में अच्छा काम करते हैं, फिजिकली रूप से दौड़ने वाला जो गेम होता है उसमें अच्छा काम करते हैं, फिजिकली रूप से इन्वॉल्वमेंट जो चीज में होता है वो कार्य करते हैं, उसमें अच्छी सफलता मिलती है। और यहाँ पे मेंटली रूप से जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये ना मेंटली रूप से भी तो होता है ना, तो इस प्रकार की सफलता इन्हें मिलती है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बिल्कुल मेरे चैनल
के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब लेके एक वीडियो बनाती हूँ, तो जिसमें कि आप लोगों का क्वेरी रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सवाल पूछिए मेरे से कि हाँ ये चीज़ है तो इस प्रकार से होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।